चलिए आप लोग देखिए इधर, हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 7 की विविध प्रश्नावली में सवाल नंबर 18 तक आपने देख लिया था और विधिवत उसको सीख लिया था। अब बातचीत नहीं करेंगे, आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 19 में है रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स। ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। 19 नंबर सवाल, विविध प्रश्नावली अपनी चल रही है। आई बराबर रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स और अपान में 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो ये हम इस तरीके से लिख दिए। तो कुल मिला के हमें क्या करना है भाई, हमें रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको कैसे करोगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रश्नावली में ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिनको आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा देखो लॉजिक तो इसमें जो लगेगी, लेकिन शुरुआत करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है, ताकि सवाल आपको आसानी से आगे लग सके। बाकी आप जूझते रहोगे, समस्या तो आपको होगी, सवाल लगेगा भी, लेकिन आसानी से कैसे लगेगा उसके लिए आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा रूट एक्स दोनों जगह पे है, तो रूट एक्स को हम मान लेते हैं कि रूट एक्स बराबर कॉस टी मान लेते हैं। क्या मानेंगे, रूट एक्स बराबर माना रूट एक्स बराबर कॉस टी, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां से रूट हटाना चाहो तो वर्ग करोगे, फिर तो ये बन जाएगा x बराबर कॉस स्क्वायर टी। अब आप अवकलन जब करोगे तो इसका हो जाएगा dx और इसका हो जाएगा 2 cos t। घात का आगे गुणा, एक घात घट गया, लेकिन ये x नहीं है तो इसका एक बार अवकलन और करोगे तो माइनस साइन टी आ जाएगा। तो माइनस को आगे लिखते हैं और इनटू में साइन टी, और t का x के सापेक्ष क्या बन जाएगा, dt अपान dx, जो कि इधर हमने कर दिया है। dx को पहले से ही हम इधर कर दिए हैं क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, dx को हम इधर कर दिए हैं। तो dx के बराबर आपको क्या रखना है, इसमें आप ध्यान से देखो और इसी मान को इसमें आप रखिए। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा i बराबर ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस इसके स्थान पे cos t रखोगे और अपान में 1 प्लस cos t रखोगे, इनटू dx के स्थान पे आपको क्या रखना पड़ेगा, -2 sin t इंटू cos t और dt। इतना आपको dx के बराबर रखना पड़ेगा। अब इसमें से जो चीजें आपकी अचर हैं उनको बाहर करेंगे, तो i बराबर हो जाएगा -2 बाहर आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे देखो इसमें हम अब सर्वसंख्या रखेंगे, तो सर्वसंख्या यहां चलो रखने के बाद आगे हम लिख देंगे। तो ये इसको लिखा जा सकता है भाई, ऐसी सर्वसंख्या cos t का रखिए ताकि एक खत्म हो जाए। तो आपको करना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 आपको रखना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस रखोगे तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा। और नीचे आपको रखना है 1 प्लस, इसको रखो आप, तो 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1 रखोगे। और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, अभी आपका बच रहा है साइन t इंटू कॉस टी। बहुत ध्यान से समझते रहना, चीजें आसान जरूर हैं लेकिन कैसे कैसे करना है, यहाँ हमने किस हिसाब से रखा है, क्योंकि आपको पता है cos t बराबर 2 चीजें होती हैं, वैसे 3 होती हैं,
हाँ अच्छा, यहाँ पे dt होगा, ये dt हो गया। यहाँ cos t के स्थान पे हमने ये रखा, एक तो ये रखा भैया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t/2, और इसी के बराबर में एक होता है 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस 1। ये सरसमिका आपको पहले से पता है त्रिकोणमिति की, ठीक है। इस सरसमिका के माध्यम से हमने cos t और दोनों cos t के स्थान पे इन दोनों को रखा। देखो ऐसा हम सोचेंगे कि एक हमारा कट के खत्म हो जाए, तो जब हम ये वाला ऊपर रखेंगे तभी ये कटेगा, ये वाला रखेंगे तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया तो एक एक जुड़ जाएगा, कटेगा नहीं। तो हम ऐसी सरसमिका यहाँ cos t का रखेंगे कि एक कट जाए, तो हमने इसको रखा, तो यहाँ से ये एक कट गया, इसमें से ये वाला एक कट गया, बचा अपने पास क्या, यहाँ में i बराबर अपने पास बचा है -2 बाहर रहेगा। उसके बाद ऊपर कितना बचा भाई, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर 2 साइन स्क्वायर t/2 है और नीचे 2 cos स्क्वायर t/2 है ना। तो ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, और यहाँ साइन स्क्वायर t/2 cos स्क्वायर t/2 रूट में है, स्क्वायर है, वर्गमूल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन t/2 और अपान में cos t/2। परेशान नहीं होना है, आराम आराम से इसको समझो क्या क्या चीजें बन रही। फिर अपने पास क्या बचा भाई, साइन t इंटू cos और ये dt, ठीक है। अब हमें कोशिश करना है कि हर का cos t/2 खत्म हो जाएगा। तो एक सरसमिका आपको और पता है साइन t का, क्योंकि साइन t बराबर क्या होता है, साइन t बराबर आप लिख सकते हो 2 साइन t/2 इंटू cos t/2। ये सरसमिका भी साइन t की होती है या साइन थीटा की होती है। t की जगह थीटा रखोगे तो 2 साइन थीटा/2 इंटू cos थीटा/2 बनता है। तो जहां पे साइन t है वहां इसको रख दो, तो ये बन जाएगा i बराबर -2, और यहां पे अपना क्या है साइन t/2 अपान में cos t/2, और यहां कोष्टक में हो जाएगा साइन t के स्थान पे 2 साइन t/2 इंटू cos t/2, और साथ में कौन चल रहा है, cos t चल रहा है। इसको आप गौर से समझते हैं, ठीक है। अब देखो cos t/2 इससे कट जाएगा, ये वाला गुणांक में है, कट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां कितना बन जाएगा फिर i बराबर -4, और साइन t/2 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर t/2 इंटू cos t। केवल यही तो बचा, बाकी सब तो खत्म हो गया, तो ये बन गया d। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे क्या, इसको बनाओ आप cos के रूप में। cos के रूप में बनाओगे तो ये साइन स्क्वायर है ना, तो हमने कहा था कि जब साइन की घात 2 मिल जाए और cos की घात 2 मिल जाए, दूसरी या तीसरी प्रश्नावली में अगर आपको याद हो, तो उसको हम cos 2x के रूप में बदलते हैं। तो यहां भी आप इसको cos 2t के रूप में बदलोगे तो साइन स्क्वायर t/2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे लिखना, क्योंकि cos t बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t/2। तो यहां से साइन स्क्वायर t/2 निकालोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर t/2 बराबर हो जाएगा, भाई ये पूरा हम इधर लाए, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस बन जाएगा, 1 माइनस cos t बन जाएगा, 1 माइनस cos t बन गया। ये पूरा इधर लाए हैं, 2 भी आया है, 2 को अब पक्षांतर करोगे तो नीचे जाएगा बटे 2, तो इसके स्थान पे साइन स्क्वायर t/2 के स्थान पे इसी को रख दो आप, तो क्या बन जाएगा अपना, तो i बराबर बन जाएगा -4 बन गया, इसके स्थान पे इसको रख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos t अपान में 2 और गुणे में cos t चल रहा है, ठीक है, cos t गुणे में चल रहा है।
अब 1/2 ये बाहर आ जाएगा, 4 उससे कट जाएगा। फिर उसके बाद इस cos t का अंदर हम गुणा करेंगे, फिर से यहाँ cos स्क्वायर t बनेगा, फिर उसको हम बदलेंगे cos 2t में, तब जाके हम समाकलन कर पाएंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके आगे हम आपको समझा देते हैं। यहाँ तक पहले नोट करिए, जगह बनाइए थोड़ा सा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे भाई, इसके आगे नीचे जो अचर है इसको बाहर लाओ, और उसके बाद जब बाहर लाओगे तो ये 4 को काट देगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस cos t का अंदर गुणा करो, तो 1 में करोगे तो ये cos t हो जाएगा, और माइनस इसमें गुणा करोगे तो ये cos स्क्वायर t हो जाएगा। अभी ये पूरा साथ में। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर दोगे, -2 दोनों के साथ रहेगा, तो अलग अलग करोगे तो i बराबर बन जाएगा -2। बड़ा कोष्ठक इसलिए लगा दिए क्योंकि दोनों के साथ है, अभी हम इसको गुणांक में ही रखते हैं। एक तो cos t यहां कर दो dt, और माइनस दूसरा यहां cos स्क्वायर t कर दो dt। अब आपके दिमाग में यहां तो बात फिट है भैया कि इसका समाकलन हो जाएगा, लेकिन इसको अभी फिर से सरसमीका से बदलना पड़ेगा। तो यहां आपको लिख देना है, क्योंकि cos 2t बराबर होता है 2 cos स्क्वायर t -1। अब यहाँ पे cos स्क्वायर t, इसलिए cos स्क्वायर t निकालोगे आप तो क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2t अपान में कितना 2। यही चीज आप उसमें रख, काम खत्म। तो i बराबर फिर कितना बन जाएगा, i बराबर -2, और इसका समाकलन कितना बन जाएगा, sin t बन जाएगा ना। इसका समाकलन sin t हम बना देंगे, sin t बन गया, माइनस इसके स्थान पे आप रखो 1/2 यहां आ रहा है तो 1/2 बाहर कर लिया, 1/2 बाहर कर लिया, ये वाला 1/2 यहां रखोगे तो अभी आएगा ना, तो 1/2 बाहर कर लिया, बचा कितना 1 dt कर दिया। अलग अलग फिर प्लस है, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये cos 2t है तो यहाँ पे cos 2t कर देंगे और dt कर देंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखना, एक बात आप क्या ध्यान रखोगे कि ये 1/2 जो है ना, ये दोनों के साथ आने वाला है, 1/2 दोनों के साथ आने वाला है, क्योंकि यहाँ गुणांक में ये दोनों के साथ है, और जब हम तोड़ेंगे तो दोनों के साथ चला जाएगा आराम से। अब उसके बाद आराम से अब सीधा सीधा आप समाकलन करिए, तो ये i बराबर -2 sin t, और ये माइनस ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो ये t/2 बन गया, और ये हो जाएगा माइनस cos 2t का होगा sin 2t अपान में 2 जो आएगा इससे गुणा होकर के ऊपर हो जाएगा sin 2t अपान में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या लगा दो आप, प्लस में c लगा दो। अब एक बात याद रखना, हमें t के रूप में उत्तर नहीं देना, हमें x के रूप में उत्तर देना है। तो हम क्या किए हैं, जो माने हैं वहां चलेंगे। हमने माना था कि भैया रूट के x के बराबर क्या माना था, cos t माना था, तो x बराबर अपना क्या आया था, x बराबर आया था। वैसे x की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, cos t, तो जहां cos आपको दिखेगा वहां इसको रख देना, cos आपको कहीं दिख नहीं रहा है तो इस cos t की सहायता से आप sin t का मान निकालोगे, ठीक है। तो cos t बराबर यहां आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि cos t बराबर होता है रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा cos t बराबर रूट के अंदर 1 माइनस sin t। एक मिनट, sin t का मान निकालना है भाई, sin t का मान निकालना है, तो cos t का मान आप कहें, ठीक है। sin t बराबर यहां लिखना पड़ेगा, sin t बराबर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर t। अब यहाँ cos t के स्थान पे यहाँ ये रख दोगे आप,
तो साइन टी बराबर हो जाएगा, साइन टी बराबर रूट के अंदर 1 माइनस, जब यहाँ रूट x रखोगे cos t का मान स्क्वायर होगा तो केवल x आएगा। क्या आएगा? केवल x आएगा। तो जहां जहां साइन t दिखे वहां आप रख दो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, जहां जहां cos t दिखे वहां वहां आप रख दो रूट x, जहां अकेले t दिखे वहां ये रखा जा सकता है t बराबर cos इनवर्स रूट x रखा जा सकता है। तो कुल मिला के बस यही मान आप इसमें आप रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i बराबर आपका क्या बनेगा वो आप देखिए। i बराबर इस -2 का अंदर गुणा करोगे, साइन टी है, साइन टी के स्थान पे ये रखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। उसके बाद ये माइनस इससे जब गुणा होगा तो प्लस बनाएगा, लेकिन 2 से 2 कट जाएगा, टी अकेले बचेगा और टी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? cos इनवर्स रूट x, cos इनवर्स रूट x रख सकते हैं। उसके बाद -2 का जब इसमें गुणा होगा तो 2 से 4 को कटेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2। उसके बाद साइन 2t है, तो यहाँ पे इसको आप तोड़ोगे तो क्या क्या बनेगा देख लो, 2 साइन t इंटू कॉस t। तो यहाँ पे 2 और आने वाला है, तो ये 2 भी खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से ये 2 भी इसकी वजह से खत्म हो जाएगा। अब साइन t की जगह पे आप इसको रख दो, सीधा सीधा रूट में 1 माइनस एक्स, और cos t की जगह पे आप रूट x रख दो, रूट x रख दो। उसके बाद फिर क्या है भैया? उसके बाद प्लस में c है। तो इतना आंसर आपका बनने वाला है। थोड़ा सा जगह की कमी है, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर देना, आगे पीछे माइनस वाला जो आगे बैठा है इसको उधर कर देंगे, प्लस वाला आगे कर देंगे, तो बस यही आपका आंसर फाइनल है। समझ गए हमने क्या किया लास्ट में? देखो इतना तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया है। साइन 2t को जब आप तोड़ोगे तो वो बनेगा 2 साइन t इंटू कॉस t, तो 2 से ये कटेगा, 2 बचेगा, जब इसका गुणा इसमें होगा तो 2 भी खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, बस इतना आप जानो, ठीक है। थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से हमने इस टाइप के 60 स्टेप किए हैं, तो उनको आप समझ लेना आराम से, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए और एक बार अपने से समझ के लगा लेना। बाकी सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ इसमें हमें सीखने को मिला है, ठीक है, कर लीजिए इसको। चलिए देखिए सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में आपका दिया है 2 प्लस साइन 2x अपान में 1 प्लस कॉस 2x इंटू e की पावर x dx। इसको हम करेंगे क्या? इसमें जो समीकरण लग रही है पहले उसको लगा के आप तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, i बराबर यहाँ साइन 2x का लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x अपान में 1 प्लस यहाँ cos 2x की ऐसी सरसमीकरण लगाओ जिससे 1 कट जाए। तो कौन सा लगाना पड़ेगा आपको? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला, तभी ये 1 माइनस में आएगा और प्लस से कटेगा। इनटू में e की पावर x है और dx है, इसको आप लिख लो। फिर i बराबर आपका बन जाएगा, यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे? देखो 1 से 1 कट गया, ये खत्म, नीचे ये बचा। हम अब यहाँ पे 2 पद दिख रहा है ना, इन दोनों पदों में इसको लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 2 बटे में 2 cos स्क्वायर x, और उसके बाद प्लस में 2 साइन x इंटू कॉस x बटे में 2 cos स्क्वायर x, और कुल के गुणांक में अभी कितना चल रहा है? e की पावर x dx, ठीक है, e की पावर x dx चल रहा है आपको। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर x आ जाएगा, ये sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो इसको बना दीजिए आप, तो ये बन गया sec स्क्वायर x।
और ये प्लस में यहाँ 2 से 2 कटेगा, cos x से एक घात कट जाएगी तो sin बटे cos क्या बनता है, tan x बन जाएगा। और यहाँ e की पावर x। अब एक बार के लिए आप सोचो, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही e की पावर x और tan x बराबर t मान लेता हूं, तो इसका जो अवकलन होगा ना, इसका अवकलन यही पूरा बनता ही है, इसका अवकलन यही बनेगा। करके आप देखिए, इसका जब अवकलन करोगे तो कितना बनेगा, इसमें आप u इंटू बी लगाइए तो e की पावर x रखोगे, tan x का अवकलन sec स्क्वायर प्लस tan x बाहर रखोगे, e की पावर x वही होता है, e की पावर x। और उसके बाद ये बन जाएगा dx बराबर कितना बन जाएगा, dt। e की पावर x कॉमन कर लीजिए, e की पावर x जब कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर और प्लस में tan x dx बराबर dt। अब यही मान देखो ध्यान से, जहां ये पूरा है उसके स्थान पे dt रख दो, बाकी जो बच रहा है उसके स्थान पे हम कुछ रखेंगे। तो यहाँ पे आप रखिए जरा, तो ये i बराबर कितना बन जाएगा, i बराबर बन जाएगा e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x, e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x और dx, यहाँ भी dx, मतलब इस पूरे के स्थान पे आपको क्या रखना पड़ेगा, dt रखना पड़ेगा। ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ पे अचर बचेगा 1, ठीक है। अब 1 का समाकलन t बन जाएगा प्लस में c बन जाएगा, t के स्थान पे क्या रखोगे, जो आप मान लो e की पावर x tan x, तो i बराबर कितना बन गया, e की पावर x tan x और प्लस, यही आपका फाइनल। इसमें सिर्फ यहाँ आपको ध्यान देना है कि किसको हम t मानेंगे, तृतीय स्थान। सब्स्टिट्यूशन जब करोगे तो यही ध्यान देना है कि हम किसको t मानेंगे, ठीक है। कर लीजिए, इसको कर लीजिए, बाकी हम अगली क्लास में कल देखेंगे, बाकी कुछ बचा नहीं।